हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। देखो, वर्ण विचार पढ़ने के लिए हमें वर्णों को समझना ज़रूरी है। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े। वर्णों को हम अक्षर भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए आप देखिएगा। अब वर्णों को अक्षर कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कभी भी क्षर नहीं होते, टूटते नहीं है। संस्कृत में परिभाषा भी है। न क्षरति अक्षर, अर्थात जो कभी टूटते नहीं है उन्हें हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे हमारे पास वर्ण है क, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं हलंत क एवं अ। दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? क। इसी तरह में मैं और ए होता है, ल में ल और ए होता है, तो पूरा शब्द क्या बनता है? कमल। इसी तरह इस शब्द से हम अब क्या बना सकते हैं? वाक्य बना सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम क्या कर सकते हैं? वर्णों से वाक्य बना सकते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब कुल वर्ण कितने होते हैं? 63 या 64 होते हैं सिर्फ संस्कृत में। संस्कृत व्याकरण में जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण हम पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी से पढ़ते हैं। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। तो संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ने वर्णों को 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रस्तुत किया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं या शिव सूत्र कहते हैं। ठीक है, देखो ये माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारे पास ए ई उ न, री ली क, ए ओ ग, ऐ औ छ, य वर ट, ल अण। अगला है यम गणनम। नेक्स्ट देखो झ भय गढ़दस, जब गढ़दस, ख पे छठत है चटतव, कपय श र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही हम संस्कृत व्याकरण को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इनका क्या प्रयोजन है? इनको क्यों उपयोग में लाते हैं? क्यों पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्रों को? उसके लिए देखो, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। माहेश्वर सूत्र में दो शब्द लेते हैं हम, दो वर्ण लेते हैं, उन दो वर्णों से क्या बनते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। जैसे अगले पेज में देखते हैं हम। जैसे दो वर्ण लिए हमने, अच, हल, अक, यण, दो दो वर्ण है सभी में। इनको हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का नाम के अनुसार सभी सूत्रों के अंतिम हल वर्ण को छोड़कर अन्य जो वर्ण होते हैं उनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं। सभी माहेश्वर सूत्रों के कौन से वर्ण को? अंतिम हल वर्ण को छोड़ते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार को समझने के लिए फिर माहेश्वर सूत्रों पर चलते हैं हम। देखिएगा, माहेश्वर सूत्रों में ए आता है यहाँ पर। इसमें जो अंतिम हल वर्ण है अण, इस अण को छोड़ना है। क्या करना है? अण को छोड़ना है। इस अण को छोड़ना है। उसके अलावा ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं उन वर्णों को लेना है। कहाँ तक लेना है? अच प्रत्याहार बनाना है तो च तक लेना है। जैसे ए ई उ री द्री ए ओ ऐ और औ। ये हमारा कौन सा प्रत्याहार हो गया? अच प्रत्याहार। आगे चलते हैं। तो अच प्रत्याहार जैसे मैंने बताया अभी, ए ई उ री द्री ए ओ ऐ औ, उसके बाद छ आ जाता है। अंतिम हल वर्णों को हम छोड़ देते हैं। इसी तरह अक प्रत्याहार में देखिएगा, ए ई उ री और री। हल प्रत्याहार में
ए से लेकर के ल तक के, अर्थात जितने भी व्यंजन होते हैं हमारे सूत्रों में वो सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे है ये वे रे ल ये मैं वे न झे वे घे डे ध जय पे घे डे ध खे पे छे डे थ चटे त ग पे ये से रे। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी तरह व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं? 44 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 44। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सिर्फ 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, उसके अलावा 2 प्रत्याहार और होते हैं। ठीक है, हम भी व्याकरण में 42 ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो प्रत्याहार वगैरह क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, संस्कृत व्याकरण को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें प्रत्याहार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर कोई पूछे प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो पाणिनि ने लिखा है आदिरंत्येन संहिता। ये उनके अष्टाध्यायी पुस्तक में है, जिसमें उन्होंने इस सूत्र को क्या कहा है? प्रत्याहार विधायक सूत्र कहा है। मतलब आदि वर्ण, मतलब शुरुआत का जो वर्ण होता है उससे अंत्य वर्ण की जो संहिता होती है, शुरुआत के वर्ण से अंतिम वर्ण तक के जो वर्ण होते हैं उनको प्रत्याहार के अंदर रखा जाता है। जैसे हमने बनाया था, आज प्रत्याहार में ए से लेके च तक के वर्ण ए आदि वर्ण हो जाएगा और अंतिम वर्ण च हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखो वर्णों के भेद। वर्णों के क्या भेद? कौन कौन से भेद होते हैं वर्णों के? 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा। तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ते हैं हम। स्वर, तो देखो स्वर किसे कहते हैं हम? स्वर किसे कहते हैं? अच भी लिखा है मैंने आगे। अच का मतलब क्या हो जाएगा? अच प्रत्याहार के अंदर जो भी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं? 13। उसके अलावा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार मूल स्वर 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9, जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। काल के आधार पर हम स्वरों के 3 भेद करते हैं। जैसे पहला भेद है ऋस्व। ऋस्व का मतलब अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, अब छोटा है तो उच्चारण में कम समय लगेगा, तो ऋस्व की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ऋस्व स्वर कहा जाता है। अब इनमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे हम एक मात्रिक भी कह सकते हैं, मात्रिक भी कह सकते हैं, या लघु स्वर भी कह सकते हैं। जो एक मात्रिक है या मात्रिक या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर जो जिसे हम कहते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? 5। ए, ई, ऊ, री और द्रि। और इन पांचों को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। अगले स्वर आते हैं। अगले हैं स्वर दीर्घ। कौन से? दीर्घ। अब जैसे ऋस्व में एक मात्रा का समय लगता था, तो दीर्घ में क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा, 2 मात्रा का समय लगेगा। अर्थात जिस स्वर में 2 मात्राओं का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए हम इन्हें द्विमात्रिक भी कह सकते हैं, या फिर इन्हें हम बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो 8 कौन कौन से होते हैं? आ, ई, बडाऊ, बडारी, ए, ऐ और औ। ठीक है, जो हमने ऋस्व में पढ़े थे उनको छोड़कर जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। इनमें जो लृ है, इस लृ का दीर्घ रूप केवल वेदों में प्राप्त होता है। हम जो पढ़ते हैं वो क्या है? लौकिक संस्कृत। जब हम वैदिक संस्कृत पढ़ें तो बड़ा लृ भी हमें वहाँ देखने को मिलेगा। अब ये जो दीर्घ है इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। दीर्घ के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला है हमारे पास सामान्य दीर्घ स्वर। सामान्य मतलब जो मूल रूप से ऐसे रहते हैं, जैसे आ हो गया, बडाई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ये एक ही तरह के शब्दों से मिलकर बनते हैं, एक ही तरह के वर्णों से बनते हैं। जैसे आ किससे बनता है? ए और ए, इससे आ बन जाएगा। उसी तरह छोटी ई और छोटी ई से बड़ी ई बन जाएगी, छोटे ऊ और छोटे ऊ से बड़ा ऊ बन जाएगा, और छोटे री और छोटे री से बड़ा री बन जाएगा। उसके अलावा इसमें संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो असमान स्वरों से बनते हैं। जैसे ए और ई से ए बन गया, ए और ए से ऐ बन गया, ए और ऊ से ओ, और ए और ओ से
ओ बनता है। ये क्या है, अलग अलग स्वरों से बनते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे हमारे पास है प्लुत। प्लुत किसे कहते हैं, देखो, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उन्हें क्या कहेंगे हम, प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे 1 मात्रा वाले कौन से हो जाएंगे रिस्व, 2 मात्रा वाले कौन से हो जाएंगे दीर्घ, और 2 से अधिक, 3 या 2 से अधिक, वो सारे क्या हो जाएंगे, प्लुत हो जाएंगे। अब इनमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। देखो, इनका प्रयोग कब होता है, जब हम क्या करें, किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, तब सभी जो भी संबोधन पद होगा, जो भी उसका नाम होगा, जिस नाम से हम पुकारेंगे, उस नाम के अंत में जो वर्ण होगा, उस वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम किसी को भी आवाज़ लगाते हैं तो जो अंतिम वर्ण होगा उसको लंबा खींचते हैं। अब जैसे हमको प्लुत वर्णों को लिखना हो, तो लिखते समय हम क्या करते हैं, लिपि में प्लुत प्लुत वर्ण जो होते हैं, उन प्लुत वर्णों को लिखने के लिए, प्लुत स्वर को लिखने के लिए 3 जो होता है, संस्कृत में संख्या 3 होती है, उस 3 की संख्या से दर्शाते हैं। ये कितने होते हैं, ये 8 या 9 होते हैं। इनकी संख्या फिक्स नहीं है, क्योंकि कई जगह पर ए जो होता है उसको प्लुत में गिना जाता है, कभी नहीं गिना जाता। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, हम ओम लिखा हुआ देखते हैं, इसमें ये जो प्लुत का चिन्ह है, इसका मतलब है जो ओ के बाद लगा है, अर्थात इस ओ को क्या करना है, थोड़ा लंबा बोलना है। ये हमारे स्वर हो गए, 3 तरह के स्वर हो गए, याद रखना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन। व्यंजन जिन्हें हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, हल प्रत्याहार में आते हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं, देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन या हल कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क, अब ये हलंत है तो इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। इसका उच्चारण करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ए मिलाएंगे। ए मिला करके क्या बन जाएगा, ये कै बन जाएगा। ठीक है, तो हम कै का उच्चारण कर सकते हैं और हलंत का नहीं कर सकते। इसको बोलने के लिए हमने क्या मिलाया, इसमें स्वर मिलाया। क्या मिलाया, स्वर। स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हल चिन्ह है, ध्यान से देख लेना, जैसे हमने अभी लगाया, अभी ये जो कै है इसमें हल चिन्ह लगाया हुआ है हमने। संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं वो 33 ही होते हैं। कितने होते हैं, 33। और जब 33 वर्णों को हम पढ़ते हैं तो उसमें वर्ग पढ़ते हैं हम। अब देखो, वर्ग किसे कहते हैं, 5 वर्णों का समूह वर्ग कहलाता है, और व्यंजनों को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। व्यंजनों को हम अर्धमात्रिक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें स्वरों के बराबर समय भी नहीं लगता, अर्थात इनको हम बोल ही नहीं सकते। इनके भेद देखो, वर्णों के भेद। सबसे पहले हमारे पास है स्पर्श। स्पर्श कौन कौन से होते हैं, कैसे लेके मैं तक के जो 25 वर्ण होते हैं उनको हम स्पर्श कहते हैं। इनको स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। तो पहला वर्ग है हमारे पास उ। उ का मतलब क्या हो जाएगा, कै 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 और अंग है। अगला है चू। चू का मतलब छ छ जय जय और यह। फिर टू। टू का मतलब ट ठ ड ढ न। फिर तू। तू का मतलब त थ द ध मैं। और पू। पू का मतलब पै पै बै भै मैं। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि जब उनका उच्चारण करते हैं तो मुख के साथ में नासिका का भी प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, अगले अगले वर्ण है हमारे पास अंतस्थ। अंतस्थ कौन होते हैं, स्पर्श और उस वर्णों के मध्य में विद्यमान वर्णों को हम अंतस्थ कहते हैं। मतलब ये ना तो स्पर्श होते हैं ना ऊष्म होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। 4 होते हैं, यह, रे, ले और वह। अब इनको हम वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग तो क्या होता है, 5 वर्णों का समूह, इसमें तो 4 ही वर्ण है। इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। फिर देखो अगले ऊष्म वर्ण, स, श, श और है, इन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन्हें संघर्षी भी वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। इनके अलावा अयोगवाह होते हैं। इनके अलावा क्या होते हैं, अयोगवाह, ये भी वर्णों में गिने जाते हैं। अयोगवाह देखो, पहला है हमारे पास अनुस्वार।
अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नासिका से होता है। नासिका मात्र मतलब सिर्फ नासिका से होता है, इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है। ये हमेशा किसके बाद में आता है? सर्वथा स्वर के बाद ही आता है, हमेशा स्वर के बाद आता है। जैसे हम अहम लिखा, इसमें को अनुस्वार बनाए तो अहम, इसमें है में जो ए मिला हुआ है उस ए के बाद में अनुस्वार आ रहा है, तो ए क्या है? स्वर, हमेशा स्वर के बाद ही आता है। मैं व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। मैं कब परिवर्तित होता है? जब मैं के बाद में क्या आ रहा हो? व्यंजन आ रहा हो। जैसे यहाँ पे मैं के बाद में कोई व्यंजन आए, जैसे अहम के आगे पूरा वाक्य लिखा होगा तभी हम अहम में अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वाक्य नहीं लिखा हुआ, कोई व्यंजन नहीं है के आगे, तो हम है को मैं ही लिखेंगे। अगले देखो, विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? देखो, इसका उच्चारण कुछ है की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। जैसे किसी भी शब्द के आगे जो दो बिंदु लगते हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। जैसे राम में विसर्ग लगा हुआ है तो इसको हम है की तरह बोलते हैं, राम है। देव में लगा है तो देव है, गुरु में लगा है तो गुरु है। इस तरह से हमारे अयोगवा हो जाएंगे।